हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 जो भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हुए थे, है ना, इस क्लास में आज हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज मोशन चैप्टर यानी गति पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, इसमें से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। जब भी हम वीडियो डालो अपलोड करेंगे तब वहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग पहुँचेगा। और इस क्लासेस का जो भी नोट्स होगा सब हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ग्राफ पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग त्वरण पढ़ लिए थे। त्वरण की जितने भी टाइप होते हैं, है ना, कितने भी प्रकार होते हैं, सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। तो आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, है ना, उसको आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे जो गति, है ना, ग्राफ द्वारा गति देखते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ दिया गया है, दूरी समय का ग्राफ दिया गया है। किसका दिया गया? दूरी समय का ग्राफ दिया गया है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ST ग्राफ, ठीक है। ये जो दूरी और समय का जो ग्राफ होता है, ये हमको अंत में मिलता क्या? इस ग्राफ से वेग मिलता है। क्या मिलता है? वेग। आप यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। दूसरा ग्राफ मिलेगा तो आपको मिलेगा दूरी समय का ग्राफ, तो मिलेगा वेग समय का ग्राफ। तो दूरी समय का ग्राफ से मिलेगा वेग, आपको दूरी समय से ग्राफ से क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि वेग बराबर होता क्या है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन होता है। और क्या होता है? समय होता है। तो विस्थापन एक तरह से दूरी ही है, विस्थापन एक तरह से क्या है? दूरी है ना, लंबाई है। तो दूरी और समय का जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो क्या देगा? वेग देगा। क्या देगा? वेग देगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। 3 तरह का जो भी ग्राफ यहाँ दिया गया उसको देखेंगे। सबसे पहला ग्राफ दिया गया सीधी रेखा। क्या दिया गया? सीधी रेखा। इसमें क्या होता है मालूम? समान चाल होता है। कैसा होता है? समान चाल। नहीं समझ आएगा, समझाते हैं। अभी आपको समझ आएगा, है ना। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो इसको देखिए, पहला दिया गया सीधी ग्राफ, ठीक है, सीधी रेखा। यानी जो ये दूरी और ये जो समय है, ये क्या है? समय। जो नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है समय है, और जो ऊपर में है ये क्या है? दूरी है। तो दूरी और समय ग्राफ में अगर रेखा क्या है? सीधा जाता। कैसा जाता है? सीधा। अगर सीधा रेखा गया हो तो ये रेखा हमको मालूम है कि वेग देता है। क्या देता है? वेग देता है। समझा? यानी ये रेखा हमको वेग देता है, ठीक। तो जब भी सीधा रेखा गया हो इस दूरी और समय ग्राफ में, तो कौन सा वेग मिलेगा? समान वेग मिलेगा। कैसे मिलेगा? समान वेग मिलेगा, यानी समान चाल मिलेगा, समान वेग मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा? देखिए, इस ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बिंदु A और बिंदु B, है ना, यहाँ पे जो समय लग रहा है T1 लग रहा है, T2 लग रहा है, यहाँ पे दूरी कितना कर रहा है? S1 और S2, ठीक है। तो जितना समय, है ना, एक और यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक और इंडिकेट करें, ठीक है, हो जाएगा C मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ इसको हम T3 मान लेते हैं, -3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो T3 है इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में जो ईरा है और इन दोनों सबके बीच में समय कितना? सेम है ना। समय क्या है? सेम है। दूरी भी सेम है। समय और दूरी जब दोनों सेम है तो
हर हर ट्रेवल में, यानी जो वेग बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, यानी अगर यहाँ वेग निकाला क्या पढ़ेंगे, S2 में S1 घटाएंगे और T2 में T1 घटाएंगे तो पहला वेग मिलेगा। अगर इसी तरह हम दूसरा वेग निकाला है तो S3 माइनस S2 है ना, और T3 माइनस T1। तो E और E जो ग्राफ होगा यहाँ पे देखेंगे है ना कि अगर हम T1 में T3 घटाएंगे और T1 में T3 घटाएंगे, S1 में S3 घटाएंगे, यानी कि अगर दूसरा यानी E और V1 अगर V2 निकालेंगे, ठीक है, ये निकलेगा T1 माइनस T3 बाय S1, सॉरी ठीक है, ऊपर में होगा, यानी ऊपर में हो जाएगा आपका S1 माइनस S3 और T1 माइनस T3। तो यहाँ पे जो मिलेगा V2 और V1 है ना, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह अगर V3 भी निकालिएगा आप, यानी T2 में T1, तो इस तरह से क्या होगा, हर जगह सेम ही निकलेगा। इसलिए यहाँ पे जो वेग होगा कैसा होगा, समान वेग होगा। कैसा होगा, समान वेग, ठीक है। दूसरी रेखा होता है, दूसरे टाइप का जो ग्राफ मिलेगा आपको, वो मिलेगा वक्र मिलेगा। कैसा मिलेगा, वक्र, ठीक है। जो दूसरी टाइप का जो ग्राफ मिलेगा आपको, वो वक्र मिलेगा, यानी दूरी और समय का में आपको जो रेखा मिलेगा वो वक्र मिलेगा। जब ये वक्र टाइप का मिले तो वहाँ कौन सा चाल मिलेगा हमको अंत में, यानी ये जो रेखा है वो क्या देगा, असमान चाल देगा। कैसे देगा, असमान चाल। ये रेखा रिप्रेजेंट करता है, यानी ये रेखा असमान चाल दर्शाता है। अब कैसे देखिए इसको, जब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं T1, ठीक है, तो क्या आपको दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब इसको हम यहाँ से जाएगा, ठीक है, इसको सही मान लीजिए, ठीक है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी सही जाएगा, ठीक है। दूसरी ये से गया, ठीक है, और ये से जाएगा, मान लीजिए इसको ग्राफ इससे जाएगा, ठीक है, इससे इसको इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको, जब हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है, एक रेखा ऐसे जाएगा 10 20, ये रेखा ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। बिंदु A, ठीक है, A B, T1 हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा, फिर S1 हो जाएगा और S2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक और आपका आएगा, इस तरह से आप अगर इलागे बढ़ाया जाए तो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे T3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका S3 आ जाएगा, है ना, इस तरह से ABC। जब इस तरह से आपको मिले तो हम देखिएगा, अगर हम निकालेंगे अगर S1 S2 यानी कि V1 V2 V3, ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर जो होता है क्या होता है, दूरी, जो वेलोसिटी बराबर क्या होता है यहाँ पे देखिए दिया हमने, S2 माइनस S1, यानी कि वेलोसिटी बराबर होता है समय, यानी विस्थापन बाय समय होता है। तो वेलोसिटी बराबर विस्थापन बाय समय होता है। तो हम विस्थापन कैसे निकालेंगे, यानी दूरी कैसे निकालेंगे, S ऊपर में से नीचे घटाएंगे, यानी S2 में से हम S1 घटाएंगे, तो S2 माइनस S1 हो गया, ठीक है, पहला। फिर समय निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, अंतराल T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 निकालेंगे, है ना। तो पहला V1 निकला, ठीक है। अगर हम दूसरा निकालेंगे इसी तरह V2, क्या निकलेगा, T3, यानी कि पहले दूरी होता है ना विस्थापन, पहले क्या होगा
S3 हो जाएगा, है ना, और S2 बाय T1 माइनस T2, ठीक है। तो जब इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो V1 आएगा और यहाँ जो V2 आएगा, क्या आएगा, अलग अलग आएगा। कैसे आएगा देखिए, पहले इस समय इतना ही ले रखा, कुछ समय बाद ये जो होगा रेखा वो सीधा आएगा हमेशा, उसके बाद ये बढ़वे नहीं करेगा, समय इधर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बट ये दूरी हमेशा बढ़ते जाएगा, हमेशा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो दूरी बढ़ रहा है बट समय नहीं बढ़ रहा है कुछ समय बाद, है ना, यानी कुछ समय तक ये बढ़ेगा और कुछ समय बाद ये नहीं बढ़ेगा, कुछ समय के बाद ये नहीं बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो समय कुछ समय तक बढ़ता है उसके बाद नहीं बढ़ता, क्या होता है, नहीं बढ़ता। तो समय दूरी तो बढ़ रहा है हमेशा, ठीक है, बट समय नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ कौन सा चाल हो जाएगा, असमान चाल हो जाएगा। कौन सा चाल हो जाएगा, असमान चाल। तीसरा दिया हुआ क्षैतिज रेखा, यानी जब दूरी, है ना, असमय में रेखा कैसा हो, सीधा हो ऐसा, है ना। तो देखिए यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, यानी दूरी क्या है, सेम है, बट समय बार बार बदल रहा है, समय क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जब दूरी सेम है तो समय बार बार बदल रहा है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग, यानी ये जो होगा विरामावस्था में हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, विरामावस्था में। किसमें हो जाएगा, विरामावस्था में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है कि जो दूरी क्या है, यानी ट्रेवल, यानी ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, बट समय हमेशा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी मान लीजिए गाड़ी है यहीं पे है, ठीक है, बट जब यहीं पे यानी कहीं मूव नहीं कर रहा है और धीरे समय कभी रुकता है, नहीं रुकता, तो समय हमेशा बढ़ रहा है, यानी समय क्या हमेशा बढ़ रहा है, बट ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, यानी कि दूरी नहीं जा रहा, कहीं दूर नहीं जा रहा, कहीं जा नहीं रहा। तो ये जा नहीं रहा मतलब क्या हुई, विरामावस्था में, है ना, यानी किस में, विरामावस्था में। यानी इस ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है, यानी इस ग्राफ से, यानी ये जो क्षैतिज रेखा वाला ये ग्राफ क्या दर्शाता है कि जो वस्तु है कैसा है, विरामावस्था में। और जो ई रेखा है ना, वक्र वाला, ये क्या दर्शाता है, यहाँ जो चाल है ना, ये कैसा चाल है, असमान चाल है, यानी कुछ समय तक बढ़ता है, ठीक है, कुछ समय तक बढ़ता है, उसके बाद फिर कॉन्स्टेंट यानी सेम हो जाता है, ठीक है, यानी अलग अलग। ये क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, वो असमान चाल में। और यहाँ क्या, सीधी रेखा में समान चाल, यानी कि हर जगह क्या सेम स्पीड से जा रहा है, समान स्पीड है, ठीक है। 3 तरह का होता है क्या, दूरी समय ग्राफ, ठीक है। यानी जो आगे फिर दिया गया है, यानी जो दूसरा टाइप का जो ग्राफ होता है, एक होता है वेग समय ग्राफ होता है। वेग समय ग्राफ में क्या देता है आपको, त्वरण देगा। क्या देगा, त्वरण। ये जो त्वरण जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, ढाल पर, यानी कि कितना ढाल है यहाँ पे से। VT ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, विस्थापन, ये नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है, छोड़ दिया, आपको नहीं दिया गया बुक में, तो इसको पहले समझिए। जिस तरह से वहाँ पे वेग दे रहा था, ठीक है, चाल दे रहा था, उसी तरह से यहाँ पे ये जो रेखा होगा क्या देगा, त्वरण देगा। क्या देगा, त्वरण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम उसी तरह से अगर सीधा रेखा मिले, ठीक है, ग्राफ में अगर सीधा रेखा मिले, यानी सीधा रेखा अगर इस टाइप का मिले, ठीक है, इस टाइप का अगर सीधा रेखा मिलेगा तो यहाँ पे कैसा त्वरण होगा, समान त्वरण होगा। जिस तरह से वहाँ पे, है ना, समान चाल मिल रहा था, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, समान त्वरण मिलेगा, ठीक है। इस ग्राफ को समझ गए, आगे बढ़ते हैं, है ना। दूसरा टाइप का ग्राफ होता है जिसमें नीचे होता है, सीधा तो होता है बट कैसा होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पे जो त्वरण आ रहा था ये किस में आ रहा था, धनात्मक में आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। बट यहीं पे जो त्वरण वही सेम त्वरण होगा, यानी बढ़ घटेगा नहीं, समान रहेगा, बट कैसा होगा, मंदन होगा, मतलब धीरे धीरे क्या घट रहा है, नेगेटिव में जा रहा है त्वरण। त्वरण किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन होता है, आप लोग पढ़ेंगे एक्सिस वाला, है ना। इसमें इधर जब जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव, और जब इधर जाता है तो नेगेटिव, है ना, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और फिर जब इधर जाता है तो इधर भी पॉजिटिव, और इधर जाता है तो नेगेटिव, यानी इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और नीचे जाएगा तो नेगेटिव। ये जो एक्सिस पढ़े होंगे आप लोग, इसमें कहते हैं मैथ पढ़े होंगे, है ना, ज्योमिति में, उसमें पढ़े होंगे आप। तो सेम उसी तरह से अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस है,
हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, दो टाइप का ग्राफ आप देख लिए। ठीक है, होता तो बहुत सारा ग्राफ है। ठीक है, बट आप लोगों को जो सिलेबस में दिया गया ये दो ही टाइप का ग्राफ दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, और इसके बेसिस पे वो सारा क्वेश्चन दिया गया वो नीचे अब बनाइएगा। देखिए दिया हुआ ना, दूरी समय ग्राफ पहला दिया गया सीधा ग्राफ है ना, इसमें क्या होता है समान होता है, क्या होता है देखो, देखिए लिखा होगा एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु, एक समान मतलब एक जैसा चलता नहीं, कभी इसका स्पीड बढ़ता है घटता नहीं है ना। दूसरा दे रखा देखिए दूरी समय ग्राफ कैसा दे रखा है, वक्र दे रखा ना, जिसमें क्या होता है असमान होता है, क्या होता है असमान होता है ना। तीसरा टाइप का ग्राफ दे रखा है इस टाइप का देखिए है ना, दूरी समान ग्राफ, वेग समय है, यहाँ पे दे रखा होगा, नहीं दे रखा आई थिंक है ना, नहीं दे रखा, बट तीसरा टाइप का ग्राफ उसी तरह होता है। देखिए एक ग्राफ दे रखा है त्वरण में, जो वेग समय ग्राफ होता है क्या देता है त्वरण देता है, क्या देता है त्वरण देता है ना। तो वही त्वरण यहाँ पे देखिए, अगर वेग नहीं बढ़ रहा है बट समय बढ़ रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा तो क्या होगा यहाँ पे त्वरण जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक समान हो जाएगा। लिखा हुआ देखिए एक समान चाल से जब गति किसी वस्तु किसी कार का वेग समय ग्राफ। ठीक है, देखिए कैसा दे रखा नहीं समान त्वरण हो गयागा, एक नीचे दे रखा देखिए जब नीचे जाएगा ठीक है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ आ गया होगा पूरा जो हम ग्राफ देखें। ठीक है, आगे दिया गया है गति के समीकरण, गति के तीन तरह के समीकरण होते हैं। ठीक है, गति के कितने समीकरण होते हैं तीन समीकरण होते हैं, कितने समीकरण होते हैं तीन। पहला जो समीकरण है ठीक है, केवल गति असमान त्वरण के लिए, देखो ये जो गति का समीकरण है किसके लिए होता है समान त्वरण के लिए लागू होता है, किसके लिए होता है समान त्वरण के लिए। इसका मतलब जहाँ पे हर जगह जो त्वरण है वो क्या होगा सेम होगा, उसके लिए लागू होता है क्या गति के समीकरण। ठीक है, तो पहला जो समीकरण है क्या है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है अंतिम वेग है, क्या अंतिम वेग है। ठीक है, और u क्या है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और ये क्या है यहाँ पे त्वरण है, क्या है त्वरण है, और टी क्या है समय है, क्या है समय। इससे देखिए अगर अंतिम वेग दे रखा है प्रारंभिक वेग दे रखा है त्वरण दे रखा है तो हम इसे समय निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से मान लो, अब देखिएगा फिर पढ़े होंगे त्वरण बराबर क्या पढ़े त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी पढ़े थे, तो यहीं से तो आया। अगर हम इसको यहाँ गुना कर देंगे क्या आ जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू, यानी v बराबर क्या आ जाएगा u प्लस ए टी, यहीं से तो आया ये फॉर्मूला जो आया है v बराबर u प्लस ए टी कहाँ से आया त्वरण के फॉर्मूला से आया, कहाँ से आया त्वरण के फॉर्मूला से आया, समझ गए। देखिए द्वितीय समीकरण नहीं दूसरा समीकरण जो होता है क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है द्वितीय समीकरण। इसमें s क्या होता है दूरी, क्या होता है दूरी, जो u होता है वो होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग, टी जो है आपका क्या समय है, क्या है जो ए है वो क्या है त्वरण है, टी भी समय है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कितना टोटल वेरिएबल दे रखा है, यानी कि एक दे रखा है दो दे रखा है तीन दे रखा है चार दे रखा है पाँच दे रखा है, यानी कि चार चीज़ दे रखा है, अलग अलग दूरी दे रखा है। ठीक है, वेग दे रखा है दो, एक ही तरह का वेग दे रखा है। ठीक है, त्वरण दे रखा है, तीन तरह का दे रखा है। तीन में से अगर दो भी दिया रहेगा तो इससे हम एक ठो निकाल लेंगे, यानी आपको दूरी निकालने का दिया जाए। ठीक है, तो क्या क्या आपके पास दिया रहेगा
प्रारंभिक वेग दिया रहेगा, त्वरण दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। इससे आप दूरी निकाल सकते हैं। यानी कि इन तीनों अलग अलग जो वेरिएबल एस, यू, ए, ठीक है, टी, इन चारों में से अगर 3 दिया है और 1 नहीं दिया है तो आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको द्वितीय समीकरण हो गया। तृतीय समीकरण देखिए क्या देगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी जो वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यानी यहाँ पे वी क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग, यू बराबर प्रारंभिक वेग, टू तो मालूम है आपको ना। ए बराबर क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण। एस बराबर क्या है, दूरी है। ठीक है, तो तीनों समीकरण आप लोग देख लिए। ठीक है, पहला समीकरण क्या था, v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जो तृतीय समीकरण है क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 समीकरण होता है गति के। ठीक है, यानी यही 3 समीकरण से पूरा इस चैप्टर को पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। सारा न्यूमेरिकल जो होता है सारा इस 3 समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इसको, कुछ क्वेश्चन दे रखा है जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी जो विरामावस्था से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है, विरामावस्था। विरामावस्था मतलब क्या हुआ, रुका हुआ है ना, चलना प्रारंभ करती यानी स्टार्ट होती है ना, और 5 मिनट में, कितना समय में, 5 मिनट में 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड पकड़ लेती है ना, वेग प्राप्त कर लेती है ना, वेग प्राप्त कर लेती है, यानी उतना उसका स्पीड हो जाता है। मान लें कि त्वरण एक समान है, कैसा त्वरण है, एक समान है। आपको बताया था ना कि अगर गति का नियम, गति का समीकरण लगाना है ना कहीं पे, तो त्वरण वहाँ पे कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर त्वरण अगर एक समान तो वहाँ पे गति का समीकरण नहीं लगेगा। त्वरण का यहाँ पे त्वरण के साथ एक समान है तो यहाँ पे गति का समीकरण लग सकता है ना। तो परिकलन कीजिए कि त्वरण कितना होगा, है ना, और दूसरा क्या बोला कि वे इस वेग को प्राप्त करने के लिए, है ना, रेलगाड़ी द्वारा कितना तय की गई दूरी, यानी इतना त्वरण प्राप्त करने के लिए कितना रेलगाड़ी तय किया, दूरी कितना गया, है ना। दिया क्या पहले ही समझिए। सबसे पहली बात तो एक रेलगाड़ी है ना, जो कैसा है, रुका हुआ है, कैसा है, रुका हुआ। और जब रुका हुआ है तो इसका यू कैसा होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। ये क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। गाड़ी रुका हुआ है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। अब चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और 5 मिनट में, कितना मिनट में, 5 मिनट में, यानी समय कितना लिया, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में कितना स्पीड पकड़ लेता है, यानी जो अंतिम जो वेलोसिटी होता है v बराबर कितना हो जाता है, देखिए 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो निकालना क्या हमको, त्वरण निकालना है, ए निकालना है कि, दूसरी क्या निकालना है, एस निकालना है ना। तो दिमाग लड़ाइए, निकालना कैसे है ना, निकालना है त्वरण और दूरी निकालना है। तो कौन से समीकरण से निकलेगा गति का, एक तो ए जो निकलेगा ये पहला समीकरण से निकल जाएगा, पहला समीकरण से निकल जाएगा, और जो एस निकलेगा वो मेरा तीसरा समीकरण से निकल जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे मात्रक पर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी कुछ दिया गया उसका मात्रक, यहाँ किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यहाँ मिनट दे रखा है, यहाँ मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो सब कुछ सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। तो समय मिनट में देखा है, तो एसआई यूनिट मिनट होता है क्या, समय का, समय का जो एसआई यूनिट होता है, मिनट होता है नहीं होता है, क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे गुना करते हैं, 60 से, क्योंकि 5 मिनट में 60 नहीं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है,
तो 5 मिनट में 5 गुना 60 हो जाएगा, यानी 6×5 30, यानी 300 सेकेंड, है ना। ये मीटर पर सेकंड में सही में है ना। यहाँ पे दे रखा देखिए वेग बराबर क्या दे रखा 72 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेग का जो एसआई यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका आप लोग को बताए होंगे पहले कि 72 अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा, अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको 5/18 से क्या कीजिए, गुना कर देना है। क्या करना है, 5/18 से गुना कर देना है। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको काटते हैं, कितना आएगा, 18 चौक 72, यानी 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब सारा यूनिट मेरा कन्वर्जन हो गया। अब सॉल्व करते हैं। तो गति का पहला समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण से ठीक है, गति का प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर क्या दिया हुआ देखिए 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा बराबर u क्या है, 0 है ना, गाड़ी रुका हुआ था पहले, तो u क्या था, 0 था। ये बताया आपको, हमको निकालना है a, और समय दे रखा है कितना, 300 सेकेंड। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 ख़त्म हो जाएगा, गुना में है, क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण पढ़े होंगे, क्लास 8 में दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर a बराबर निकालेंगे, क्या निकलेगा, a बराबर अगर निकालेंगे तो मेरा 300 नीचे चल जाएगा, किसका नीचे चल जाएगा, 200 का, यहाँ आ जाएगा 200, सॉरी 20 आएगा, क्या आएगा 20, नीचे चल जाएगा 300, ये कटेगा 0 0 ख़त्म, और ये कट के क्या आएगा, 1 हो जाएगा नीचे ऊपर में, और कितना हो जाएगा नीचे 15, यानी जो a बराबर आएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझ आया, यानी हमको मेरा पहला निकल गया, त्वरण निकल गया। अब क्या निकालना है, दूरी निकालना है, कितना दूरी गया। तो दूरी निकालने के लिए हमको गति का कौन सा समीकरण लगाना पड़ेगा, तृतीय समीकरण लगाना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय समीकरण क्या था, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ इससे भी निकल जाएगा, बट हमको दूरी निकालना मेरे पास भी है, क्या है भी, यानी कि फाइनल, यानी कि दूरी अंतिम वेलोसिटी भी है, अंतिम वेग भी है ना। तो अंतिम वेग मेरा किस फॉर्मूला में यूज होता है, तृतीय फॉर्मूला। तो तृतीय फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं, है ना, सबसे आसान होगा कि मेरा गलती होने का चांसेस बहुत कम होगा, है ना। जो दिया हुआ जो उस फॉर्मूला में सेट हो रहा है हम उस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a ऐसा होता है। तो बी स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड, ये दिखाया था पूरा, कितना देखिए 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड आप पुट करेंगे, 20 हो गया, और स्क्वायर में तो स्क्वायर डालेंगे, यू क्या था, 0 था, प्लस 2a, ए आपका है, अभी निकालें ना, कितना निकालें, 1/15, 1/15, और एस हमको निकालना है। ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिए इसको। सबसे पहले अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी 200 का यानी जो 20 का स्क्वायर होगा कितना होगा, 400 होगा, है ना। स्क्वायर निकालना आई थिंक सबको आता होगा, आराम से कर लीजिए, है ना। बराबर ये कितना हो जाएगा, 2s/15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर s निकालेंगे, है ना, तो इधर चल जाएगा, और क्या होगा, उलट जाएगा, क्या होगा, उलट जाएगा। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, s बराबर
400 गुने 15/2 है ना, यानी जो काटेंगे कितना आएगा 200 आएगा, कितना आएगा 200, यानी S बराबर यहाँ कितना गया 15 गुने 2, 15 गुने 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 2 जीरो यानी 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर। अगर इसको मीटर का किलोमीटर इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 को 1000 से डिवाइड दे देंगे है ना, तो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। कितना किलोमीटर तय किया, 3 किलोमीटर। यानी एक रेलगाड़ी था जो पहले रुका हुआ था है ना, रुकने के बाद इसको स्पीड किया जाता है ना, यानी इसको स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट होने यानी कितना, स्टार्ट होने के यानी 5 मिनट में ही कितना स्पीड पकड़ लेता है, 72 किलोमीटर/आवर पकड़ लेता है। तो पूछता है कि त्वरण कितना पकड़ा, यानी इसके पास त्वरण कितना है ना, और दूसरा पूछता है कि जो इतना 5 मिनट में जो 72 किलोमीटर जो पकड़ा तो कितना दूरी तय किया होगा। दोनों निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। सेम, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर है ना 5 सेकंड में 18 किलोमीटर/आवर से 36 किलोमीटर/आवर को गति प्राप्त कर लेती है, त्वरण है ना। और दूसरा में बोला कि उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना। ने दिया क्या किया, पहली बात को समझते हैं कि कार तो समय कितना लिया था, कितना दे रखा, 5 सेकंड दे रखा। देखिए यहाँ 5 सेकंड। और चलना स्टार्ट कैसे किया, अंतिम यानी जो फिर जो वो प्रारंभिक जो वेग था कितना था 18 किलोमीटर/आवर। ये जो आप लोग को लग रहा होगा है ना, ये हावर और ऊपर में -1 लगा हुआ। देखिए यहाँ पे वो देखिएगा तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, किलोमीटर/आवर और मिनट ऊपर में 1 लगा हुआ। तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि अगर 18 किलोमीटर/आवर -1 है तो ऊपर में पावर से कितना है, 1 है ना। अगर इसको नीचे भेजेंगे, क्या भेजेंगे, नीचे, यानी 18 किलोमीटर नीचे। हाँ, अगर एच नीचे भेजेंगे तो पावर ऊपर में प्लस है यानी कि नेगेटिव है, तो नीचे अगर किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो बाय तो आ गया, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं ना, नहीं तो है। ठीक है, समझ गए होंगे कि यहाँ नेगेटिव क्यों है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे आपको। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर v बराबर देखेंगे तो 36 किलोमीटर/आवर। तो इसको पहले हम मीटर/सेकंड में बदल देते हैं, इसको सबसे आसान हो जाएगा है ना। पहले इसको मीटर/सेकंड में बदल लेते हैं, यानी 18 किलोमीटर/आवर दे रखा है, तो मीटर/सेकंड में बदलने के लिए क्या आपको बताया था, 5/18 से इसको गुना कर देंगे। तो 18 दे रखा है ना, इसको 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर/सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर/सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेलोसिटी क्या दे रखा है, देखिए तो 36 किलोमीटर/आवर, यानी 36 किलोमीटर/आवर। ये भी किलोमीटर/आवर में उसको बदलेंगे, 36 मीटर/सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा, 10 मीटर/सेकंड आ जाएगा है ना। अब सब चीज़ हो गया। पहली बात हमको त्वरण निकालना, क्या निकालना, त्वरण बराबर क्या पढ़े थे आप लोग, v - u/v पढ़े थे। v क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। त्वरण यानी u क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। t यानी समय कितना दे रखा है, 5 कटे, यहाँ घट के कितना आएगा, 5 आएगा, 10 में 5 आएगा, 5 घटेगा, नीचे 5 है, कटेगा कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। त्वरण बराबर कितना आ गया, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। और कुछ निकालना है, और क्या निकालना है, यानी एक तो त्वरण निकालना था,
एक दूरी निकालना था ना, कितना दूरी तय किया उसको। नहीं, यहाँ कौन सा समीकरण लगाएंगे? गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे। गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे। करण से यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। तृतीय समीकरण से क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस है यू, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर, वी कितना दे रखा था आपको बताया था? वी 10 दे रखा है, बराबर यू स्क्वायर कितना है? 5 दे रखा है। इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है? ए आपका दे रखा है। ए अभी जो निकाले भी हम कितना निकालें? 1 निकालें, है ना। तो हाँ 1 हो जाएगा गुना एस हमको निकालना है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, गुना 2s, यानी 2 गुने 1 2 होगा, एस एस होगा, ठीक है। इनको निकालना है एस, तो इसको यहाँ करते हैं। देखिए ये 25 ये प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, याद रखिए, ठीक है, प्लस में। तो 25 यहाँ पे प्लस में है, इसको भेज देंगे इधर तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 25 इधर जाएगा तो 100 में 25 घटेगा, 100 में क्या होगा? 25 घट जाएगा, ठीक है, बराबर बराबर क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। 100 में 25 घटेगा, कितना आएगा? 75 आएगा, बराबर 2s हो जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा? 75/2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 34.5 मीटर, है ना। किस में आएगा? मीटर में आएगा, ठीक है। आगे आपका आंसर। अपनी दूरी भी पता चल गया, कितना दूरी तय किया, कितना त्वरण था वो पता चल गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है ना। सेम उसी तरह से हम आपको इस क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। अब इसको बनाइएगा, नहीं समझ आएगा कमेंट कीजिएगा। हम जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको दिए थे एक दिन में सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। और कुछ जो भी हम एनसीईआरटी इधर लगा दिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज़ इसमें होता है, वृत्तीय गति होता है। क्या होता है? वृत्तीय समान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति, इसका मतलब होता है आप गति देखेंगे जो कि एक तो रास्ता में चलता है इसी से, है ना। एक गति आप देखेंगे जो गोल गोल घूमता है, सर यानी वृत्त आपको मालूम होगा। वृत्त मतलब क्या होता है? गोला होता है। ऐसा गति जो वृत्त में घूमता, यानी वृत्त में यानी ऐसे घूमता गोल गोल, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से, जैसे चाल से समान चाल से चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं, ये समान वृत्तीय गति बोलते हैं। जब किसी वृत्ताकार पथ पर, ऐसा पथ पर वृत्ताकार पथ पर चलती है, इसमें क्या होती है? चाल समान रहती है। समझिए दोबारा, जब कभी भी वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती है कोई वस्तु, है ना, तो हम उसको बोलते हैं समान वृत्तीय गति। तो इसमें क्या क्या होगा? जब समान चाल से चल रहा है तो चाल समान रहेगा। दूसरी बात, इसमें जब समान चाल रहेगा तो वेग बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। समान चाल रहेगा तो वेग बदलेगा, है ना। यानी वेग बदलेगा कैसे? क्योंकि वेग किसको बोलते हैं? जो दिशा पर डिपेंड करता है, यानी कि डायरेक्शन पर, है ना। तो हर बार दिशा बदल रही है तो दिशा बदल रहा है तो क्या होगा? वेग भी बदलेगा, बट चाल नहीं बदलेगा, वेग बदलेगा। इसीलिए त्वरण यहाँ पे उपस्थित होता है, क्योंकि यहाँ पे वेग क्या हो रहा है? वेग बार बार
बदल रहा है, क्योंकि हर बार यानी गोल गोल घूरा ना, है ना, यानी क्या होता है, चाल जो होता है दिशा पर निर्भर नहीं करता, दिशा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो वेग होता है ना, दिशा पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ बार बार दिशा बदल रहा है तो वेग भी बदलेगा, जब दिशा बदलेगा तो वेग बदलेगा, जब वेग बदलेगा क्या होगा, त्वरण आएगा, क्या आएगा, त्वरण आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे त्वरण भी होता है। देखिए देखा ना, आयताकार गोलाकार, है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जब वृत्ताकार को घूमता है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से फिर वापस घूर के यहीं पर, तो इसका विस्थापन कितना, 0 होगा, क्योंकि विस्थापन किसको बोलते हैं, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो शुरुआत यहीं से की और वापस घूर के फिर यहीं पर आ गया, तो अंतिम स्थिति भी वही, प्रारंभिक स्थिति भी वही है, इसका जो विस्थापन होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड तक भी शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।